सभी को नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी 2025 सेल्फ स्टडी प्लान के बारे में। बहुत सारे बच्चे अपने चैनल से जुड़े हैं जो 2025 और 26 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर एक लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेटेजी है उसके बारे में बात की जाए, और वो भी एक स्टडी प्लान के साथ में, एक टाइम टेबल के साथ में कि कौन से सब्जेक्ट कब आप कर सकते हो, कौन से रिसोर्सेज आप पढ़ सकते हो। अभी जैसे ये 6 मंथ्स आपके सामने हैं, आप कह सकते हो जुलाई से लेकर दिसंबर तक, तो उस समय आपको प्री और मेंस दोनों साथ लेके चलने हैं, या फिर मेंस को ज़्यादा महत्व देना है, और आफ्टर दिसंबर आप प्रीलिम्स फोकस हो सकते हो। तो एक एक करके चीज़ों पर हम आगे बढ़ेंगे। 2025 और 26 में यदि आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट होने वाला है। आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करते रहना। और बहुत सारे इनिशिएटिव आप जब अपनी यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाके देखना, आपका मेंस का लगभग सिलेबस आप देखोगे टू दी पॉइंट यूट्यूब पे फ्री में कवर किया गया है। बहुत सारी नोट्स शेयर किए गए हैं। ठीक है, तो ऐसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। और मैं कोशिश करूंगा 2025 के जो बच्चे अभी जैसे नेक्स्ट 6 मंथ है, तो मैं आपके लिए अभी जैसे सामने जो टाइम है इसमें आंसर राइटिंग की वीडियो प्लस जो स्ट्रेटेजी की वीडियो है कि जैसे मैं मेंस के लिए आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, मेंस के लिए ज्योग्राफी पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है, तो कैसे पढ़नी है, कौन कौन से रिसोर्सेज आपको फॉलो करने हैं, थीम एनालिसिस कैसे करनी है, इन सब चीज़ों को लेकर हम आगे बढ़ने वाले हैं। और आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है, खुशखबरी कह सकते हो, हमारा जो ऐप है वो लॉन्च हो गया है। आप जानते हो मैं 2-3 साल से आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहा था, पहली बार हम अपना ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारा जो ऐप है बिल्कुल अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना। प्ले स्टोर में जा सकते हो, साथ में जैसे ऐप का हमारा लिंक दिया हुआ है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स चेक करना, उसमें ऐप का लिंक दिया गया है। ठीक है, तो ऐप का हमारा नाम क्या है, स्टडी विद डीजे है। ठीक है, अपने यूट्यूब का तो स्टडी IAS विद डीजे, लेकिन ऐप का नाम हमने रखा है स्टडी विद डीजे। ठीक है, और आप साथ में रिव्यू भी करना, क्योंकि इतना पढ़ा है तो आपको पता ही है कि कैसे मैं पढ़ाता हूँ, सब पता है आपको पढ़ाने का। बाकी ऐप के माध्यम से बहुत शानदार जो इनिशिएटिव हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, जैसे एक इनिशिएटिव हमने शुरू भी कर दी है। 2025 के बच्चों की डिमांड थी कि उनको आंसर राइटिंग के लिए उनके बेस लाएँ, मेंटरशिप के लिए बैच लाएँ। ठीक है, बिल्कुल लाइव सेशन होने वाले हैं, तो ये एक बैच शुरू हो चुका है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। यदि आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, आपको लगता है कि नहीं मुझे मेंटर की नीड नहीं है, तो जैसे प्लान पर अभी हम बात करेंगे उस प्लान पे जा सकते हो, और 1 साल की अपनी एक प्लानिंग कर लो, उससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। और आपको चाहिए कि नहीं मेंटर हो, आंसर राइटिंग वगैरह सब कराने वाला। बहुत सारे इसमें नोट्स जो मेंस के होते हैं टू दी पॉइंट, वो बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। बहुत सारे जैसे आप कह सकते हो एक डेली वाइज का एक प्लानर बनने वाला है, उसके हिसाब से आप स्टडी कर सकते हो। तो यदि आपको ये कोर्स एक्सेस करना है तो आप इसी ऐप पे जाना, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, एक रिक्वेस्ट बस यही होगी, आप अपना ऐप डाउनलोड करके रखना। आने वाले वक्त में आपको बहुत सारे शानदार इनिशिएटिव यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो अब हम बात करते हैं अपने प्लानर पर। ठीक है, जैसे हम जुलाई से लेके चलते हैं। अब जो न्यू एस्पिरेंट होते हैं उनको ये पता नहीं है, या तो वो कोचिंग के चक्कर में जाएगा तो 2-2.5 साल उसके जाने वाले हैं, उसका टाइम और पैसा बहुत ज़्यादा जाने वाला है। आज का ज़माना क्या है, आपने ये देखा होगा, यूपीएससी के पेपर को भी आप देखोगे, पैटर्न को देखोगे, उतना ज़्यादा नीड नहीं है मेरे हिसाब से। आप 2-3 साल के लिए कोचिंग में आप जा रहे हो, उतना नीड नहीं है। इसीलिए जैसे मुझे पर्सनली भी ये फील होता है, इस साल का पेपर भी आप देखो, जीएस का पेपर कैसा है, बिल्कुल स्टैटिक किताबों से एकदम एनसीईआरटी बुक से है। यदि आपको ये पता है कैसे थीम एनालिसिस करना है तो बहुत अच्छा काम बन जाएगा। जैसे अभी हम इस समय क्या करेंगे, जैसे ये अपने यूट्यूब वाले मेंटरशिप सेशन चलेंगे, उसमें आपको मैं ये लेके चलूँगा कि कैसे जैसे आपको पढ़ना है। आज उस कड़ी में ये पहला लेसन है कि आपको एक टाइम टेबल अपना बना लेना है, सेल्फ स्टडी के लिए एक टाइम टेबल बना लेना है। बाद में क्या करेंगे, एक एक जो सब्जेक्ट उनका थीम एनालिसिस करेंगे, आपको ये बताएंगे कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। वैसे रिसोर्सेज तो मैं आपको इसमें बता दूंगा कि कौन सी किताबें कहाँ से पढ़नी है, सारे रिसोर्सेज इसमें इंक्लूड होंगे। बहुत सारी स्ट्रेटेजी की बारीकियाँ इसमें इंक्लूड होने वाली है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल के लिए लेके चल रहा हूँ कि हम पहले जो जुलाई के 15 दिन है, 15 डेज में हम क्या कर सकते हैं, एथिक्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आपका मन करे कि नहीं मुझे तो हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, वो आपकी मर्जी है। मैं केवल आपको एक टाइम टेबल दे रहा हूँ। ये टाइम टेबल जो हमारे मेंटरशिप वाले बच्चे हैं उनके लिए है, तो ये टाइम टेबल सेम आपके लिए भी लागू हो सकता है। यदि आप ऐसे चलते हो उससे फ़ायदा होने वाला है। जैसे यहाँ हम सेल्फ स्टडी करते हैं, 1 रुपया किसी को नहीं देना है। ठीक है, कोचिंग के लिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जैसे एथिक्स की बात करें तो मेरा तो ये मानना है कि मैंने बच्चों को 7 दिन में एथिक्स पढ़ाया है, और एक नहीं कितनी बार पढ़ाया है। ठीक है, आप अपने यूट्यूब चैनल पे जाओगे, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एथिक्स की फुल वीडियो सीरीज़ है, बहुत ही शानदार है। किसी को 1 रुपया नहीं देना। यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाना, लगभग 30-35 वीडियो है, सिलेबस के एक एक पॉइंट से उठाकर केस स्टडी तक उसमें पूरा करवाया है। ठीक है, बहुत ही शानदार है। ये लेसन आप एक्सेस करना यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में। और
पढ़ने के लिए क्या करना है, अपनी एथिक्स की बुक है। अब इसके बारे में सोचना ही नहीं है, इसलिए नहीं सोचना, इसको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस साल के जो टॉपर है, चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, हिंदी मीडियम के टॉपर हो, सब ने इसको रिकमेंड किया है। आप खुद अपने आसपास कोई भी टॉपर उससे पूछना एक बार, एथिक्स की बुक जरूर बताएगा वो क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे अपनी जो एथिक्स की बुक है, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, पतली सी बुक है। और इसका फ़ायदा क्या है कि जैसे आप कोई बुक पढ़ते हो, कोई भी आप मार्केट में बुक है वो पढ़ोगे ना, उसमें एक दिक्कत आने वाली है कि बहुत बल्कि होगी और उसके अंदर यूपीसी के हिसाब से उसको डिज़ाइन नहीं किया गया, वो ऐसे ही बना दिया गया। हालांकि किताबें बढ़िया, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी किताबें पढ़ी है इसको बनाने के लिए। और ये क्या है, ये मतलब बहुत ही छोटी सी किताब है। किताब में इसमें एक तरह से आप कह सकते हो नोट्स बनाए गए हैं। ये किताब नहीं है, नोट्स की तरह, आपको अलग से कोई नोट्स नहीं पढ़ने। तो एथिक्स के लिए मैं बोल सकता हूँ हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। आपको ई बुक चाहिए तो यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, studieswithdj.com, ई बुक ले सकते हो। बाकी मार्केट में हिंदी वाली आपके सब जगह मिल जाएगी, इंग्लिश वाली 1 तारीख को लॉन्च हो जाएगी। अभी जोर दे के क्यों बोल रहा हूँ कि आपका इतना समय और पैसा बचाएगी। या तो आप एथिक्स की कोचिंग कर लो, 10-15 हज़ार रुपये दो, कितने महीने खराब करोगे। या आपकी 200 रुपये की बुक है, जोर दे के लिए से बोल रहा हूँ, 200 रुपये की बुक है। मार्केट में कोई भी किताब ले आना, इसके सामने कोई टक्कर भी नहीं दे पाएगी, ये ऐसा कह रहा हूँ। हालांकि मेरे पास और भी बहुत सारी किताबें, लेकिन इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा बोलता हूँ, ठीक है, क्योंकि बच्चे थोड़ा सीरियसली लेते नहीं है। आप एक बार मार्केट में जाके इसे पेज भी पलट लेना, आपको पता लग जाएगा। ओके, बाकी टॉपर्स से पूछ सकते हो। तो एथिक्स में क्या पढ़ना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने तो 15 दिन आपको दिए हैं, आप एथिक्स को 7 दिन में पढ़ लोगे। कैसे, अपनी किताब प्लस वीडियो। ये किताब ऐसे ही डिजाइन है जैसे वीडियो डिजाइन किए गए हैं, सेम किताब पढ़ रहे हो, सामने वीडियो अपने वाले हैं। तो एथिक्स का हो गया, बिना 1 रुपये दिए किसी को, ये ना आराम से कर सकते हो। साथ में आप क्या पढ़ सकते हो, जो सेकंड ARC की रिपोर्ट है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, ठीक है। सेकंड ARC की एथिक्स की रिपोर्ट है, 4th रिपोर्ट आप गूगल टाइप करोगे, PDF डाउनलोड हो जाएगी। उसमें 150 पेज काम के हैं, हर दिन 10 पेज पढ़ोगे। सेकंड ARC कैसे कवर करोगे, हर दिन आपको क्या करना है, 10 से 15 पेज पढ़ने हैं। जैसे मैं 150 पेज कवर करने हैं, तो 10 पेज या 15 पेज पढ़ सकते हो, 15 दिन में इजीली आप कवर कर सकते हो, ठीक है। तो डेली 10-15 पेज किसके पढ़ने, सेकंड ARC के पढ़ने। और डेली आप एक टॉपिक पढ़ोगे। 60 टॉपिक किसके हैं, आप जानते हो, एथिक्स का सिलेबस आपने देखा होगा, 60 टॉपिक है एक, इसके अलावा केस स्टडी है। तो मैं तो जब बच्चों को पढ़ाता हूँ, कई बैच मैंने पढ़ाए हैं पहले भी, है ना, ठीक है। तो 7 दिन में कवर कराता हूँ, 2-3 घंटे क्लास चलती है, उसमें भी 7 दिन में कवर हो जाता है। तो आप सेल्फ स्टडी करोगे तो 7 दिन में तो बहुत बार कवर कर लोगे, 15 दिन में 2-3 बार रिविजन कर लोगे, PYQ जो क्वेश्चन है वो भी देख लोगे, तो आपका एथिक्स बहुत शानदार हो जाएगा। और मैं इसलिए ये चीज़ बता रहा हूँ कि यूपीसी खुद मेंस देने के बाद में, जैसे मेरे एथिक्स का स्कोर एक बार 104 आया था, 2016 की बात है। 2019 इसमें लगभग 126 आए थे। इससे पहले भी 2 बार और मेंस लिखे थे, उसमें लगभग 90 प्लस ही है। यानी जब 126 आ चुके हैं या 104 आ चुके हैं, तो ये कोई तुक्के में तो आए नहीं है, ये थोड़ी सी एक स्ट्रेटेजी प्लानिंग के हिसाब से आए। तो इस साल जैसे हिंदी मीडियम में कई बच्चे हैं जिन्होंने अपनी किताब पढ़ी है, उनका एथिक्स का स्कोर 129, 126 है, 121 है, ऐसा स्कोर एथिक्स में आया है। इसलिए दावे के साथ कह सकता हूँ इतना आपका काम बन सकता है। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मैं धीरे धीरे बात करूँगा। ये एक वीडियो आपके लिए सफिशिएंट होगा अपनी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग करने के लिए। आराम से आगे बढ़ेंगे बात करके, ताकि आपकी कोई चीज़ें ना रहे यहाँ पे। तो एथिक्स आपका जो GS4 है हमारा 250 मार्क्स का है, ठीक है। मेंस में आपका अब काम बन चुका है, ठीक है। 250 मार्क्स आपके इतने से रिसोर्सेज से कंप्लीट हो जाएंगे। अब इस बात पर आप बिलीव करते हो, आपका विश्वास अच्छा है कि नहीं हम ऐसा कर सकते हैं, तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। या आपका ऐसा बिलीव नहीं तो हमें बड़ी कोचिंग में जाना है, बड़े टीचर से पढ़ना है, ठीक है। वैसे बड़ा कोई नहीं होता, सब अपनी अपनी स्टाइल से पढ़ाते हैं, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। मैंने आपको एक सिंपल रास्ता बता दिया और फ्री वाला रास्ता बता दिया, कोई पैसे खर्च करने की इसमें नीड नहीं है, ठीक है। और साथ में क्या है, जैसे आप पढ़ रहे हो तो ये यहाँ पे जैसे स्पेशल कमेंट में मैंने लिख दिया है, आप क्या करोगे, जो PYQ है ना, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, जब आप इन चीज़ों को पढ़ लेते हो, जैसे 7 दिन में आपने एक बार एथिक्स पढ़ लिया, जो नेक्स्ट 7 डेज जब रिवीजन करो तो PYQ क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने की कोशिश करना। और इस किताब में तो ऐसा किया है मैंने कि आपको मॉडल आंसर दिए हैं, मैंने जो हैंड रिटन में दिए हैं, जो मॉडल आंसर लगाए हैं आप देखोगे इसमें दिख रहा होगा, ये हैंड रिटन में लगे हैं, ताकि आपको ये पता लगे 2 पेज में मुझे कितने वर्ड लिखने हैं, कैसे आंसर राइटिंग करनी है। और फ्लो चार्ट डायग्राम से आप देखोगे इसमें भरमार है, मतलब ये बहुत ही बेस्ट है, मतलब ठीक है। तो आपका एथिक्स का काम हो गया और लगभग 15 दिन में ये कवर हो चुका है। मेंस की बात करें, और एक बात और है, इस समय जैसे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, बिल्कुल है ना, तो इस समय जो पढ़ाई होती है प्री मेंस साथ चलता है। इस समय प्री अकेला कभी नहीं पढ़ा जा सकता। कई बच्चे कमेंट करते हैं सर हमें तो अभी प्री का कोई बैच हो वो बताओ, या प्री की कोई मेंटरशिप बताओ। तो मेरे हिसाब से अभी प्री का कोई फ़ायदा नहीं है, और उन लोगों का प्री ज़्यादा निकलता है जो मेंस का अपना सिलेबस पहले करते हैं, क्योंकि मेंस का सिलेबस वाइड है, डिफाइन है। मेंस का सिलेबस आप
बहुत अच्छे से कर लेते हो तो आपके प्री निकलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसे इन 6 महीनों में आप अपना मेंस का सिलेबस कवर करते हो, जीएस के 4 पेपर है, एसए है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो आपका प्रीलिम्स का लगभग 60-70% सिलेबस कवर हो जाएगा। बस दिसंबर के बाद में क्या करना है, थोड़ा प्री के हिसाब से पढ़ना है, जो एमसीक्यू है, थोड़े फैक्चुअल चीज़ें हैं उनको देखना है, सीसेट का पेपर देखना है। तो अभी क्या है, जैसे जैसे ये प्री में है नहीं, इथिक्स तो प्री में है नहीं, ठीक है। हालांकि इस बार प्री में क्वेश्चन था ऐसा, जो था ना सीएसआर वाला, कौन सा कॉर्पोरेट वाला, एक कंपनी निगम वाला कोई क्वेश्चन आया था कह सकते हैं इथिक्स में पढ़ते हैं उसकी उसकी बेस पे वो क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। लेकिन ये तो हंसी मजाक की बात है, इथिक्स प्री में नहीं है, मेंस में है, ठीक है। हाँ, प्री में जैसे इसके कुछ पार्ट है, गवर्नेंस के पार्ट है, कभी कभी उनसे क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन मेनली इसको मान के चलते हैं इथिक्स आपको प्री का काम नहीं है, यहाँ पे मेंस होके ही पढ़ना है, मेंस के लिए ही पढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साथ में एक चीज़ और है, जैसे इसमें मैंने ऐसे लिखा है, तो आप ऐसा कर सकते हो, ऐसे एथिक्स को साथ पढ़ सकते हो। बहुत सारा कंटेंट दोनों का सेम है, बहुत सारे कोटेशन है, दोहे हैं, या बहुत सारे अच्छे विचारकों की बातें हैं, वो हम एथिक्स में भी डालते हैं, ऐसे में भी डालते हैं, तो बहुत सारा कंटेंट एक साथ हो सकता है। बस ऐसे में क्या करना है, ऐसे में थोड़ी सी अप्रोच सिंपल रखनी है। आजकल फिलोसफिकल ऐसे ही आ रहे हैं, आजकल गहराई वाले ऐसे आ रहे हैं। 2 साल का एक ट्रेंड बदलाव आया है, हालांकि मैं इस पर अलग सेशन आपके लिए लेके आऊँगा। ऐसे राइटिंग में क्या है, मार्किंग पैटर्न में अचानक बदलाव आया है, ऐसा पहले नहीं था। अभी क्या हो रहा है कि बहुत कम मार्क्स बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के आ रहे हैं, कम अच्छे मार्क्स कम स्टूडेंट के आ रहे हैं। इस बात को समझना कि बहुत ज़्यादा 90, 80, 100 के आसपास स्कोर आ रहा है। पहले ये स्कोर 130-140 आराम से आता था, अभी बहुत कम लोगों के 130-135 आए हैं इस साल। उससे 2 सालों में आप पैटर्न देखोगे। तो ऐसे की जो डिमांड है, इसका मतलब यूपीएससी आपसे बहुत एक अच्छी डिमांड करता है, अच्छी टाइप के ऐसे चाहता है ना। तो साथ साथ आप सप्ताह में एक ऐसे लिखने की कोशिश करना। पहले आप स्ट्रेटेजी समझ लेना। अब ऐसे के लिए भी 100 भाग ऐसे, मतलब जैसे मेरे भी कई बच्चों को पता नहीं है, 157 मार्क्स आ चुके हैं, और जैसे 4 मेंस लिखे तो हर बार 130 प्लस ही है, चाहे पैटर्न कैसा रहो, अच्छी मार्किंग पैटर्न रहो या कमजोर रहो। मेरे 130 प्लस आए हैं, और जो मेरे स्टूडेंट मुझसे पढ़े हैं उनके भी मतलब अच्छे मार्क्स आए हैं ऐसे में। हाँ, कुछ बच्चों के कम भी आए, इस साल ये पैटर्न देखने को मिला था। बाद में चीज़ें समझ में आई कि कहाँ गलती कर रहे थे, क्योंकि यूपीएससी में क्या होता है, हम घिसे पिटी तरीके से लिखते हैं, सब एक जैसा लिख रहे हैं, वही डायमेंशन कवर करें तो अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। तो फिलोसफिकल ऐसे में थोड़ी सी डिमांड बढ़ गई है, यूपीएससी की आपसे उम्मीद बढ़ गई है, तो उसको हम और अच्छा लेकर चलने वाले हैं। तो इसके लिए आप कर सकते हो, एक इसमें भी हमारी बुक आ चुकी है, उसमें 5-6 साल के 16 पेपर आगे मार्केट में है, ठीक है, मार्केट में ये आ चुकी है। और इंग्लिश हिंदी दोनों में तो आप ई बुक का भी सहारा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वेबसाइट कौन सी, studyispdj.com पे जाना, आराम से अपनी जितनी भी ई बुक्स है, हैंड नोट्स आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो मैं ऐसे की बात कर रहा था। ऐसे में एक बुक और आती है, दृष्टि की आती है ना, वो आप ले सकते हो। इसलिए ले सकते हो कि उस बुक में क्या है, बहुत सारे अच्छे मतलब आपको कोटेशन वगैरह मिल जाएंगे, तो वो भी आप रेफ़र कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कलेक्शन करते जाना है, अच्छे अच्छे मतलब कोटेशन, अच्छी बुक्स का, अच्छी मूवीज़ का, आपको ऐसा कलेक्शन करते जाना है। अपनी जो बुक है उसमें यही तो मैंने शॉर्ट में बताया है, मतलब इसके लिए बल्क की बुक की पढ़ने की नीड नहीं है, लेकिन मैं दृष्टि वाली बुक्स क्यों बता रहा हूँ आपको, उसमें बहुत सारा एक वाइड रेंज में आपका कंटेंट मिल जाएगा, बाकी ज़्यादा भटकने की नीड नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में मतलब अपने यूट्यूब चैनल पर भी सीरीज है एक ऐसे की, ठीक है, ऐसे ऐसे की भी फ्री वीडियो आप सर्च करना। लास्ट टाइम भी बहुत अच्छी वीडियो बनाए थे, बहुत मजा आएगा आपको। स्ट्रेटेजी सीख सकते हो यहाँ से, प्लानिंग सीख सकते हो, ठीक है। तो हम ऐसे एथिक्स यानी लगभग 500 मार्क्स की बात कर चुके हैं, और आप कोशिश करना वीकली या 15 दिन में एक ऐसे लिखना, कैसा भी लिखो, टूटा फूटा कैसा भी लिखो, एक ऐसे लिखना है, ठीक है। और चाहो तो अपने किसी मेंटर को आप दिखा भी सकते हो कि मैं कैसा लिख रहा हूँ। हालांकि जो अपने जो सेशन चल रहे हैं उसमें तो मैं लाइव कराऊंगा बच्चों को, कि जैसे ऐसे का सेशन चल रहा है, मैं बच्चों को टाइम दूंगा कि चलो आपके पास 1 घंटा है, मेरे सामने बैठ के आप ऐसे लिखो, और बाद में बताऊंगा कि इस ऐसे को कैसे लिखना होता है। तो उसमें भी चाहो तो आप ले सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जुलाई का फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया, 7-8-10 दिन में जैसी भी आपकी क्षमता है एथिक्स कवर कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम ज्योग्राफी की। तो यहाँ पे हम ज्योग्राफी किस पे फोकस करेंगे, एक्चुअल में ज्योग्राफी बहुत बड़ी है, फिर है ना, प्री की ज्योग्राफी यहाँ पढ़ेंगे तो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। हम अभी मेंस की ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि मेंस के साथ जो प्री के कॉमन टॉपिक है वो पूरे हो जाएँ। तो यहाँ पर मेनली क्या है, हम 15-20 दिन में ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। अब आपका मन करे तो कुछ और पढ़ लेना, लेकिन मैं आपको एक आइडियल सिचुएशन बता रहा हूँ, ठीक है। तो ज्योग्राफी में हम क्या कर सकते हैं, मेंस की यदि बात करें तो मेनली क्या होती है, वैसे 6 से 12 की एनसीईआरटी इसलिए बोल रहा हूँ, हालांकि इनको 20 दिन में 15 दिन में कवर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, डेडिकेशन के साथ करोगे तो ही हो पाएगा, ठीक है। यदि हम केवल 11-12 जो मेंस में हम पढ़ते हैं, विशेषकर मेंस में 11-12 ही पढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, जैसे आपने सिलेबस देखा होगा, इंडस्ट्री लोकेशन वाले, ये कुछ
8th की 10th की क्लास में अच्छे लेसन है। लेकिन मेंस में हम क्या करते हैं, 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ते हैं, बाकी कुछ वैल्यूडेशन देखते हैं कि सिलेबस में क्या लिखा है उसके हिसाब से पढ़ते हैं। तो आपको ये देखना है कि आप ना 20 दिन में यदि ये कवर कर लेते हो, 6 से लेकर 12 तक थोड़ा सा मुश्किल है, मैं मानता हूँ इस बात को कवर करना, थोड़ा टाइम लग जाता है, थोड़ा न्यू स्टूडेंट है तो उसको और टाइम लग जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, वो कवर हो जाता है। जैसे इथिक्स मैंने 15 दिन दिए, तो हो सकता है इथिक्स आप 7-8 दिन में कवर कर लो। सेल्फ स्टडी करो तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 150-200 पेज की किताबें पे, वो भी बुक्स नहीं है, नोट्स है केवल 150-200 पेज की, तो ईजिली आप कवर कर सकते हो। वीडियो भी इनके साथ आप आराम से देख सकते हो। तो जो इथिक्स का थोड़ा सा टाइम बचेगा आप ज्योग्राफी में लगा सकते हो। तो यहाँ पे भी क्या है, आपको ये ध्यान रखना है। वैसे मेंस में क्या होता है, ज्योग्राफी में कुछ क्वेश्चन आप देखना, एक थीम एनालिसिस करोगे पिछले 5 साल की, तो जैसे क्लाइमेट से हर साल क्वेश्चन आ रहा है, आप देखो क्लाइमेट से हर साल ही क्वेश्चन आ रहा है, कभी किस टाइप का कभी किस टाइप का। फिजिकल ज्योग्राफी की कुछ थीम के क्वेश्चन आते हैं, जैसे स्थलाकृतियों के क्वेश्चन आते हैं, लास्ट टाइम फ्योर्ड का आ गया था, या वोल्केनो एक्टिविटीज़ के जो क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, ठीक है। तो इसमें थोड़ा करंट अफेयर भी ध्यान रखना, आप जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हो या करंट अफेयर मैगजीन पढ़ते हो, तो ज्योग्राफी मेंस के अंदर क्या होता है, थोड़ा सी ये चीज़ें भी ध्यान रखना। सिलेबस देखते जाना, उसके हिसाब से पढ़ना। विशेषकर मेरी सलाह रहेगी, आप पढ़ सकते हो 20 दिन में 6 से लेकर 12th की एनसीईआरटी। वैसे 6 से लेकर 10th की एनसीईआरटी तो एक दिन की है, बहुत छोटी है। टाइम किस में लगता है, 11th-12th वाली एनसीईआरटी में लगेगा, जिसमें एक मानव भूगोल है वो छोड़ सकते हो, उसका ज़्यादा रोल नहीं है, तो इस हिसाब से आप कवर कर सकते हो। एनसीईआरटी पढ़नी है। अब एनसीईआरटी आपने 15-20 दिन ज्योग्राफी की यहाँ पढ़ी, तो ये कहाँ काम आ सकती है, आपकी प्री में भी काम आ जाएगी। जब प्री आप पढ़ोगे जनवरी के बाद में, तो एक बार एटलीस्ट आपने ज्योग्राफी से थोड़ा सा रूबरू हो गए। बस यहाँ पे मेंस को फोकस ज़्यादा करना है। अब यहाँ पे साथ में क्या करना है, मेंस का कुछ वैल्यूडेशन नोट्स आपको नीड हो कि यार कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है तो गूगल कर लो, या किसी कोचिंग के जो हैंडेड नोट्स आते हैं उसमें देख लो, ठीक है। इससे अपना प्लान बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जुलाई मंथ में ऐसा किया हमने। बाद में ये टॉपिक जैसे है, अभी हम आ गए हैं किस में, अगस्त के महीने में आ गए। अभी आपके पास सुनहरा मौका है कि अभी से शॉर्ट नोट्स बना के चलो, ताकि बाद में आपका टाइम खराब ना हो। जब आप प्री पास कर लेते हो, आंसर राइटिंग के लिए आपके पास अच्छा वक्त हो। मैंने ये नोटिस किया, अपनी जर्नी में भी नोटिस किया है, जब प्री निकल जाता था तो हम लोग क्या करते थे, मेंस के नोट्स बना रहे हैं उसमें बैठ के, मार्केट से ढूंढ रहे हैं, भाग रहे हैं। तो आंसर राइटिंग को जो वक्त जाना चाहिए था, मैं मानता हूँ कि मेरी भी कुछ ना कुछ कमियाँ रही है, ठीक है, और अपने जो स्टूडेंट हैं उनको ये कमियाँ नहीं होनी चाहिए। मैं एक चीज़ हमेशा देखता था, जब मेंस लिखता था मुझे हमेशा ये फील होता था कि काश मेरे पास शॉर्ट नोट्स होते तो मैं भी लास्ट में रिवाइज कर लेता, या मतलब जो अब प्रिपेयर कर रहे हैं वो काश हम पहले ही प्रिपेयर कर लेते, हमारा भी कोई ऐसा मेंटर होता, ठीक है, जो हमें पहले गाइड करता कि नहीं आप पहले दिसंबर से पहले पहले अपना मेंस का सिलेबस निपटा लो, टू दी पॉइंट पढ़ लो। और मैंने ये भी बहुत अच्छे से महसूस किया, प्री भी उन लोगों का निकलता है जो अपना मेंस का गो थ्रू होकर चलते हैं, मेंस का सिलेबस अच्छे से करते हैं, क्योंकि प्री का कोई सिलेबस नहीं है, छोटा सा डिफाइन कर दिया, बाकी सिलेबस ये मेंस का ही है। इस बात को मानो, सीरियस एस्पिरेंट इस बात को मानो कि मेंस का सिलेबस आप यदि कवर कर लेते हो तो आपको प्री निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अभी हम अगस्त में आ गए, तो अगस्त के महीने में जीएस 3 के में 3 टॉपिक कवर करने हैं, जो कि बहुत छोटे हैं, आराम से हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी लिखा है तो 7 दिन में आराम से कवर हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात है, इसमें अपने हैंड नोट्स है, यूट्यूब पे पढ़ा भी दिया है, टू दी पॉइंट पढ़ा दिया है। कौन सा, इंटरनल सिक्योरिटी। तो इसमें क्या करोगे, हिंदी मीडियम के लिए तो बहुत बेस्ट है। हैंड नोट्स कहाँ मिलेंगे, अपनी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। 30-40 रुपये के नोट्स हैं यार, देख लेना जाके। और वीडियो बिल्कुल फ्री में। आप चाहते हो कि 30-40 रुपये भी मुझे नहीं देने हैं तो वीडियो से नोट्स बना लो, ठीक है, फ़ायदा है। और बाद में डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ा दिया यूट्यूब पे, प्ले लिस्ट में जाके देखना। अरे बहुत शानदार है, एक और विश्वास तो करना उस चीज़ पे, ठीक है। और पीडीएफ भी आपको अपनी जो ये वेबसाइट है इस पर मिल जाएगी, हैंड रिटन नोट्स के रूप में मिलेंगी, बहुत जल्दी खत्म कर लोगे। मुश्किल से 5-5 दिन लगने वाले हैं, तो हो सकता है ज्योग्राफी में 5 दिन एक्स्ट्रा दे दो, कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट कर लेना उन चीज़ों को। अब ऐसे मत बोलना कि सर आपने तो बता दिया, ऐसे कैसे फॉलो होगा। होता है यार, एफर्ट लगाओगे तो एटलीस्ट अपने टारगेट के नज़दीक तो पहुँचोगे, फ़ायदा मिलता है इनसे, ठीक है। साइंस और टेक थोड़ा सा ऐसा है कि थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए पढ़ना पड़ेगा। साइंस और टेक के जो क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर करंट अफेयर के आते हैं। करंट में विशेषकर जैसे आप द हिंदू पढ़ते हो तो वहाँ पे डेली क्या होता है, 1-2 पेज साइंस के आते हैं, ठीक है। यदि द हिंदू नहीं पढ़ पाते हो तो जैसे विजन की मंथली मैगजीन है, मैं एक बात दावे से कह सकता हूँ, जैसे इस बार भी मैं प्री दे रहा था, मुझे याद आ रहा था जीएस का, विशेषकर करंट अफेयर का, आप विजन की मैगजीन पर रिलाई कर सकते हो, बहुत शानदार है। और मंथली मैगजीन पर, पीटी मत छोड़ दो, मंथली मैगजीन अभी से पढ़ो। ये पॉइंट अभी जोड़ना चाहूँगा, जैसे आप जून मंथ में अभी तैयारी कर रहे हो, जुलाई में तैयारी करोगे, विजन की मंथली मैगजीन को फॉलो करना है और उसको शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। जैसे उसके 100 पेज आते हैं तो आपके 10-20 पेज में आपके नोट्स होने चाहिए, बहुत काम आएगा प्री और मेंस में। बहुत सारे एग्जाम्पल मेंस के लिए आपके होंगे, प्री के अंदर बहुत सारी चीज़ें वहाँ से कवर हो जाएगी, ठीक है। तो साइंस और टेक आप चाहो तो न्यूज़पेपर से कवर नहीं करते तो मंथली मैगजीन से कर लेना। और साइंस और टेक में ध्यान रखना करंट अफेयर ही है, मेंस में भी करंट अफेयर है। हाँ, लेकिन मेंस का आप सिलेबस थोड़ा देखोगे
तो जो उसमें लिखा हुआ है बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, है ना, ये सब चीज़ें थोड़ा देख लेना। 10, 20, 30 पेज में साइंस और टेक के मेंस के नोट्स बना लेना, कोई भी किताब वगैरह मिल जाए आपको, है ना। वैसे साइंस और टेक में अपनी भी ई बुक है, वो आपको यहाँ मिलेगी। साइंस और टेक मैंने पढ़ाया नहीं है अभी तक, है ना, ठीक है। तो चाहो तो अपनी ई बुक देख लो, या आपको लगता है कोई और मटेरियल किसी कोचिंग का देखना है, वो भी आप देख सकते हो। इसमें थोड़ा इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट में बताता हूँ। इंटरनल सिक्योरिटी विशेष पर क्या होगा, बहुत सारे कई बार इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर संसद टीवी पर डिबेट चलती है। भारत के अंदर कोई इनोवेशन हुआ है, ठीक है, कोई और समस्या आई है इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर, कोई विधेयक आया है, कोई कानून बना है, तो इसको देख सकते हो। इसके अलावा याद रखना GS2 और GS3 ज़्यादातर किस मेंस के एग्जाम का ये पैटर्न है, करंट अफेयर पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो मंथली मैगजीन लेके चलना। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर देख लेना। इंडियन एक्सप्रेस वगैरह अच्छा माना जाता है आपके लिए, ठीक है। साथ में मॉडल आंसर जरूर देखते जाना। और जैसे वैल्यूडेट नोट्स का मतलब है कि आप अपने नोट्स बना लो, है ना, कि जैसे आप पढ़ रहे हो, आपको लगता है कि मेरे सिलेबस में ये एग्जाम्पल काम आ सकते हैं, तो साथ साथ ही ये छोटे छोटे नोट्स बना के चलो, ठीक है। तो अगस्त महीने में इजीली कवर हो जाएगा, मुझे लगता है इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इनमें आप 7-7 दिन दोगे तो भी इजी कवर हो जाएगा। ज्योग्राफी का थोड़ा टाइम यहाँ पे और डाइवर्ट हो सकता है ना, और उसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। अगस्त का महीना हो गया आपका, ठीक है। ऐसी सीरीज आगे चलती रहेगी। और वीडियो को यार लाइक शेयर कर देना, जब मैं इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ। और ऐसे सेशन चलेंगे, यूट्यूब पर चलता रहेगा। अब जैसे ऐप तो हमने इसलिए किया कि बहुत सारे बच्चों की डिमांड है, बहुत सारे सेशन ऐसे नहीं होते हैं, यूट्यूब पे हो नहीं पाते हैं। और कुछ बच्चों की डिमांड आप जानते हो, उनको ऐसा लगता है कि मेंटर हमारे साथ रहे, कोई आंसर राइटिंग कराने वाला हो साथ में, इसलिए ऐप लॉन्च किया। वहाँ पर बच्चों की बहुत छोटी सी फीस लेकर हम उनको मतलब एक प्रीमियम कोर्स दिया है। बाकी मैं तो यूट्यूब पर पढ़ाता हूँ, मैंने पहले भी प्रॉमिस किया कि आपको हमेशा पढ़ाता रहूँगा यहाँ पर, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आपका प्यार भी देखने को मिल रहा है। बहुत सारे बच्चे, जैसे ही बच्चों को बोला ऐप डाउनलोड करो, बच्चे जाके रिव्यू दे रहे हैं। वो आपका 2-3 साल का प्यार ही है मतलब, ठीक है। मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, नो डाउट। आप जानते हो कितना कंटेंट हमने पढ़ा है साथ में, ठीक है। देखते हैं आगे से सितंबर महीने की बात करते हैं, सितंबर की। तो इसमें हम कवर करेंगे GS फेस्ट के अंदर सोसाइटी का पार्ट है, बड़ा पार्ट है, लगभग 60-70 मार्क्स के। उसमें प्रीलिम्स मेंस एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है। GS फेस्ट में आप देखोगे हिस्ट्री, सोसाइटी और ज्योग्राफी का बड़ा रोल है। ज्योग्राफी हमने देख लिया, पहले कवर कर लिया। अभी सेकंड पार्ट कौन सा है, सोसाइटी का। तो सोसाइटी को ऐसे पढ़ना है कि आप पार्ट 2 में भी देखोगे सोशल जस्टिस के मुद्दे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। विशेषकर GS फेस्ट में सोसाइटी थोड़ा सा वाइड है, GS2 के अंदर सोशल जस्टिस थोड़ा सा अलग तरीके का है वहाँ पे, ठीक है। एक यहाँ पे गवर्नेंस है, तो इनको भी आप कवर करोगे ईजिली, एक महीने में ईजिली, आराम से, हंसते खेलते, है ना, कवर कर सकते हो। अब सोसाइटी मैंने यूट्यूब पर पढ़ा दी है, उसके 100 नोट्स भी आपको वही अपनी जो studyisvdj.com वाली वेबसाइट है उस पर मिल जाएंगे। अब सोशल जस्टिस अभी तक नहीं पढ़ाया मैंने, बच्चे डिमांड भी करे सर पढ़ाओ। अब देखते हैं, टाइम मिलता है तो सोशल जस्टिस में मैं आपको नोट्स और वीडियो के थ्रू पढ़ाने की कोशिश करूँगा। गवर्नेंस के भी नोट्स दे दिए, पढ़ाया भी है शायद यूट्यूब पे, आप देखना, गवर्नेंस के नोट्स ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो इनमें आपको क्या करना है, या तो आप ये कर सकते हो, जैसे कई बार आपको कहीं भी नोट्स नहीं मिलते, आपको लगता है कि ये होता है, तो विजन के भी कुछ वैलिडेट नोट्स आते हैं, या ये भी जरूरी नहीं है, आप किसी भी कोचिंग के हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं। बहुत सारे नोट्स जैसे मैं बता रहा हूँ अपने हैंड रिटन नोट्स, या तो उन पे विश्वास कर लो, उनको फिर अपने नए नए करंट अफेयर की चीज़ों से अपडेट करते जाना, ठीक है। या आपकी मर्जी कि हाँ कोई टीचर फेमस है, उसका हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाए, आपकी मर्जी, एकदम खुले रखो अपने आप को। और याद रखना, जैसे विशेषकर सोसाइटी वाली चीज़ों में जो सोशल जस्टिस है, उसमें योजना मैगजीन भी काम आती है। योजना मैगजीन में से बहुत सारी गवर्नमेंट की चीज़ें चलती है, गवर्नेंस से जुड़ी हुई और सोशल जस्टिस से जुड़ी हुई, तो वहाँ पे काम आएगा। इनमें करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल रहेगा, ठीक है। किसमें, इन सभी में, सोसाइटी, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस, करंट अफेयर का बड़ा रोल रहेगा। इसका मतलब मंथली मैगजीन लेके चलना अभी से। और मंथली मैगजीन को आप नोट्स ऐसे बना सकते हो, सेक्शन वाइज भी बना सकते हो, ज्योग्राफी का अलग है, पॉलिटी का अलग है, सोसाइटी का अलग है, इससे भी बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा जैसे सोसाइटी की बात करें GS फेस्ट में, तो इसमें आपको 12th क्लास की 2 NCERT है, नई वाली NCERT, वो देख लेनी है। और कुछ वैल्यूडेड नोट्स, आप वैल्यूडेड नोट्स का मतलब ये होता है कि सिलेबस के जो टू दी पॉइंट है ना, उनको आपको कवर करना है। अब कैसे कवर करना है, कोई भी नोट्स, कोई किताब आप देख सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैं यदि देखता तो 12th क्लास की 2 NCERT देखता, और अपनी कई रिसोर्सेज से अपने नोट्स बना लिए, वो नोट्स आपको दे दिए मैंने, ठीक है। तो वैल्यूडेड नोट्स हो गए। योजना मैगजीन वैसे भी हम पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से काम आती है। बाकी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं हम, जैसे इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, तो इंडियन एक्सप्रेस में बहुत सारे आर्टिकल आते हैं। द हिंदू आप पढ़ते हो तो उसमें बहुत सारे आर्टिकल आते हैं। अब हिंदी के न्यूज़पेपर आप छोड़ देना यार, कोई काम के नहीं है, मुझे तो नहीं लगता हिंदी के न्यूज़पेपर इतने अच्छे आते हैं, ठीक है, अलग ही धारा में चलते हैं, ठीक है। साथ में क्या करोगे, PYQ देखते हुए कुछ कुछ मॉडल आंसर अपने चलते रहना, लिखते रहना, लिखने की कोशिश करते रहना, उसका भी आपको अलग बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं।
अक्टूबर मंथ में क्या करना है, अब हिस्ट्री का बड़ा पार्ट है यहाँ पे। हिस्ट्री कहाँ पे, जीएस फेस्ट में। आप जीएस फेस्ट का सिलेबस देखोगे, सबसे ऊपर क्या है, आर्ट एंड कल्चर है, ठीक है, फिर आधुनिक भारत है, बाद में आज़ादी के बाद भारत है, फिर विश्व इतिहास है, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा सिलेबस है यहाँ पे, है ना। तो विश्व इतिहास के लिए तो क्या करोगे, विश्व इतिहास के मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं है, देख लेते हैं वहाँ पे भी। तो आप चाहो तो विश्व इतिहास में क्या चलता है, एक ओल्ड एनसीईआरटी चलती है। ओल्ड एनसीईआरटी आप देखना, विश्व इतिहास की एक ओल्ड एनसीईआरटी आती है, ठीक है, वो देख लेना। आधुनिक भारत में जैसे आप स्पेक्ट्रम पढ़ते हो, या मेरे हिसाब से एनसीईआरटी से भी काम चल सकता है। एक ओल्ड एनसीईआरटी आती है, बाकी नई वाली एनसीईआरटी आती है कौन सी, 6th 7th 8th और 12th क्लास की। क्योंकि मेंस में भी आजकल मैंने थीम देखा कि नई वाली एनसीईआरटी से उन्होंने मेंस में भी क्वेश्चन पूछे हैं, तो आप वो देख लेना। आर्ट एंड कल्चर का 1-2 क्वेश्चन है, तो वो आपकी फाइन आर्ट की जो एनसीईआरटी 11th 12th क्लास की, उससे आपका काम चल सकता है। वो सीसीईआरटी की भी एक आती है, उससे भी आपका यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर का कंटेंट मिल जाएगा आपको, है ना, ठीक है। और आज़ादी के बाद भारत का भी 1-2 क्वेश्चन आ सकता है, तो इसके लिए आप यूट्यूब पे देखना, एक प्रधानमंत्री श्री चलती है, आपको समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें, आज़ादी के बाद में कैसे भारत की राज व्यवस्था काम करती है। और इसके अंदर एक पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी भी है, आज़ादी के बाद भारत की एक एनसीईआरटी है, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है, नई वाली एनसीईआरटी देख सकते हो। तो ये आपका हिस्ट्री जीएस फेस्ट का हो गया। अब इसमें ये हो सकता है कि आपको किसी कोचिंग के हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो आप वो भी देख लेना, ठीक है, जैसे जहाँ पे मिलता है। वैसे इनमें तो नहीं चाहिए, आर्ट एंड कल्चर में किसी के नोट्स नहीं चाहिए आपको, विश्व इतिहास में किसी के नोट्स नहीं चाहिए। आधुनिक भारत में जैसे आप स्पेक्ट्रम पढ़ के चलते हो तो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मेंस के हिसाब से करना है। 1 महीना आपके पास है, जैसे आर्ट एंड कल्चर में मुश्किल से 5 दिन लगेंगे, विश्व इतिहास में 5 दिन लगने वाले हैं, बाकी का इसमें आज़ादी के बाद भारत में 2-3 दिन लगने वाले हैं, ठीक है। और आधुनिक भारत में जरूर टाइम लगेगा, 15-20 दिन लग सकते हैं आपको, ना। और स्पेक्ट्रम पढ़ने बढ़ गए तो ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो ये आपको कैसे मैनेज करना है, देखना है। और एक बात देख रहे हो ना, सारा का सिलेबस कहाँ पे, प्री में है। इसलिए तो मैं कहता हूँ प्री की तैयारी अकेले मत करना, प्री और मेंस को साथ लेके चलना। यहाँ पे हम प्री के बारे में सोच नहीं रहे, लेकिन प्री का सिलेबस कवर कर रहे हैं जरूर। जब आप दिसंबर के बाद जाओगे इन सब चीज़ों को पढ़ के, तो इसका मतलब आपका 60-70% प्रीलिम्स का सिलेबस आप कवर कर चुके होंगे, ठीक है, ये फ़ायदा होता है। और यहाँ पे फोकस किस पे करना है, मेंस पे ही ज़्यादा फोकस करना है, ताकि ये 6 महीने आप ना अपने जीएस के चारों पेपर ऑप्शन, इसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट और ऐसे कवर कर सको। इसमें मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट लिखा नहीं है, लेकिन बार बार ये बोल रहा हूँ ना कि ऑप्शनल सब्जेक्ट भी इस समय कवर करना है। जीएस का आपका टाइम टेबल हो गया, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट का टाइम टेबल हो गया। आप ऐसा भी कर सकते हो कि 3-4 मंथ्स का अपना एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का टाइम टेबल बना लो कि मुझे दिन में 2-3 घंटे उसको कवर करना है, तो ऐसे करके हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नवंबर में क्या कर सकते हैं, जैसे जीएस2 में आ गए। अब हम जीएस2 में क्या है, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस और आईआर। सोशल जस्टिस और गवर्नेंस हमने पहले देखा। अभी नवंबर मंथ में आप क्या कर सकते हो, पॉलिटी पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो, आईआर थोड़ा छोटा है। आईआर में तो आप ऐसा भी कर सकते हो मेनली कि यदि आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ रहे हो या करंट अफेयर पढ़ रहे हो, तो आईआर के आपके 2-3-4-5 क्वेश्चन आते हैं, मुश्किल से 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं जो इजीली कवर हो जाएंगे, न्यूज़पेपर से कवर हो जाएंगे या मंथली मैगजीन से कवर हो जाएंगे। पॉलिटी इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी के लिए हमें यहाँ लक्ष्मीकांत भी पढ़नी पड़ेगी, और लक्ष्मीकांत पढ़ना थोड़ा सा न्यू स्टूडेंट के लिए चैलेंज होगा, लेकिन कोशिश करना, ठीक है। और एक 11th क्लास की एनसीईआरटी है, वो कोशिश करना, उसको पढ़ लेना, तो ऐसा कोशिश करनी है। और आईआर के अंदर भी एक पॉलिटिकल साइंस की 12th क्लास की आप देखना, 11th 12th में कोई आईआर की एनसीईआरटी वो जरूर कवर कर लेना। तो यहाँ पे 11th 12th की एनसीईआरटी देख सकते हो, ठीक है। और साथ में लक्ष्मीकांत आपको जरूर पढ़नी है। और इसमें ज़्यादा फोकस किस पे करना है, करंट अफेयर के। आप जब जीएस2 पेपर को देखोगे, ज़्यादातर क्वेश्चन किसके आते हैं, जो करंट अफेयर के आते हैं, लेकिन स्टैटिक पार्ट को जोड़ के आते हैं। तो यहाँ पे हमें लक्ष्मीकांत भी देखनी पड़ेगी, साथ में करंट मैगजीन भी देखनी है, ठीक है। तो वो भी साथ में लेके चलना है। और अपना ऐसे ही क्या करोगे, डेली वीकली शेड्यूल बना के जरूर चलना है, कि टारगेट जरूर सेट करना है कि हाँ मुझे इतना कवर करना है, ठीक है। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस यहाँ पे बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया नवंबर का महीना। और दिसंबर में आते हैं अब जो शेष बचे हैं टॉपिक, ठीक है, विशेषकर इकोनॉमी, एग्रीकल्चर बचा है। अच्छी बात है कि यूट्यूब पे पढ़ा दिया आपने, और इसके नोट्स भी आपको कहाँ मिल जाएंगे, अपनी जो वेबसाइट है उस पर मिल जाएंगे, ठीक है। जो मैं बार बार नोट्स की वेबसाइट बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये वेबसाइट है ना, studyisvdg.com, गूगल करना या वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना। इस पर अपने नोट्स, हैंड रिटन वाले नोट्स, जो वैलिडेट नोट्स बोल रहा हूँ बार बार, ये सारे नोट्स इस पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इकोनॉमी और एग्रीकल्चर थोड़ा चैलेंज होगा आपके लिए, बड़ा सिलेबस है, लेकिन दावे के साथ कह सकता हूँ जो अपने नोट्स भी है ना, सब बच्चे कमेंट करते हैं कि सर जीएस3 में जो पढ़ाया सारा का सारा ऐसे आ गया। बस अपडेट करते चलना, करंट अफेयर से, मैगजीन से, न्यूज़पेपर से अपडेट करते चलना इसको। यहाँ पे वो प्रीलिम्स वाली इकोनॉमी नहीं है, वो टफ वाली इकोनॉमी उतनी नहीं है। यहाँ पे बहुत ही एकदम खुली खुली इकोनॉमी, आराम से इसको कवर कर सकते हो, ठीक है। एकदम प्रैक्टिकल वाली इकोनॉमी है। और बाकी एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो,
मृणाल सर के नोट्स या इकोनॉमी की वीडियो हालांकि प्री में जब पढ़ोगे तो मेंस में भी ये काम आ जाएंगे आपके बाद में, लेकिन अभी ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अभी मेंस के लिए मृणाल सर की इकोनॉमी नहीं पढ़नी है। प्री के बाद में जब पढ़ते हो तो जब प्री के लिए पढ़ोगे वो मेंस में भी आगे जाके काम आ जाएगी, ठीक है। और इस पर भी आप आंसर राइटिंग वगैरह देख सकते हो। तो ऐसे करके ये दिसंबर तक हो गया। और जो हमने अभी बच्चों का 6 महीने का सेशन का प्लान किया है वो हमने दिसंबर तक का ही किया है, ठीक है। अभी उसमें प्री शामिल नहीं किया है क्योंकि ज़्यादा पैसा बच्चे नहीं पे कर पाते हैं। वहाँ छोटी सी प्राइस हमने रखी है उसकी, है ना, 45 रुपये के आसपास रखी है। 6 महीने लाइव सेशन वो होंगे, एक दिन छोड़ एक दिन। बच्चों को टाइम दूंगा, कल ये टॉपिक पढ़ के आना, फिर आंसर राइटिंग करेंगे, फिर ऐसे चलता रहेगा। डेली टारगेट सेट हो जाएंगे वहाँ पे, है ना। लाइव आंसर राइटिंग करेंगे तो बच्चा इतना ज़्यादा सीखेगा कि कैसे वैलिडेशन करना है, कैसे आंसर राइटिंग करनी है। कभी कभी बच्चे अपने आंसर दिखाएंगे, हालांकि उसमें चेकिंग की इतनी सुविधा नहीं है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं साथ में। हाँ, लेकिन बच्चों को गाइड किया जाएगा कि आप कैसे लिखना है। कभी किसी ने आंसर दिखा दिया तो थोड़ा बहुत देख लिया जाएगा ना, ऐसे करके देखेंगे उसमें। हाँ, उसमें कई 2026 वाले बच्चे भी कमेंट करें, वो भी शामिल हो सकते हैं यदि आपको लगता है कि आप एफर्ट लगा सकते हो इस समय, ठीक है, आपकी मर्जी हो तो। और इसके बाद में जैसे आप सेल्फ स्टडी करते हो तो दिसंबर जा चुका है, 6 महीने हमने मेंस कवर कर लिया। अब एक बात ध्यान रखना, आपने सपना देखा कि मुझे 2025 में ही बनना है और आपने ये 6 महीने गंवा दिए ना बिना तैयारी के, बिना मेंस की तैयारी किया ना, तो 2025 आपके लिए कोई मतलब मायने नहीं रखेगा। फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा एग्जाम में बैठने का, केवल प्रीलिम्स निकालने का ना। और प्रीलिम्स निकालना भी मुश्किल हो जाएगा यदि आपने मेंस के लिए नहीं पढ़ा हो तो, ठीक है। अब ना दिसंबर के बाद जनवरी से क्या होगा, वही नेक्स्ट जो मई तक का महीना, 4-5 महीने आपके पास है किसके, प्रीलिम्स के। और आजकल सबसे बड़ा चैलेंज कि बच्चों के सामने सी सेट, तो यहाँ से सी सेट की आपकी शुरुआत हो जाती है। यानी मैथ, रीजनिंग और पैसेज आप यहाँ से पढ़ना शुरू करोगे और 4-5 महीने पढ़ने हैं। अब की बार वो नहीं है कि आपने 10 दिन 15 दिन पढ़ा, क्वालिफाइंग पेपर है आराम से निकालिए, वो नहीं करना है। टाइम लगता है यार। 4 बार मैंने भी प्री निकाला है, लेकिन मैं जानता हूँ सी सेट कितना बड़ा रोल निभाता है। कई बार सी सेट ने फेल भी कराया है, ठीक है। तो ये बहुत दिक्कत करता है। तो सी सेट यहाँ से शुरू हो जाएगा। साथ में अपना जैसे यहाँ से हम फिर से पॉलिटी शुरू करते हैं। हमने पहले भी पॉलिटी मेंस के लिए पढ़ी थी, लक्ष्मीकांत पढ़ी थी, अब और भी बहुत सारी चीज़ें मेंस के हिसाब से पढ़ी थी। अब हम हमारा फोकस प्री के हिसाब से होगा। आप फैक्चुअल चीज़ों को देखेंगे, MCQ देखेंगे, PYQ देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलिटी आप कवर करते हो, जनवरी के आस 15-20 दिन में आप कवर कर लेते हो, आराम से हो जाएगी। जब आपने वहाँ पढ़ा तो यहाँ पढ़ना है, 15-20-25 दिन जो भी लगते हैं एडजस्ट कर लेना। यहाँ पे 11th क्लास की NCERT और लक्ष्मीकांत आपको पढ़नी है। डेली MCQ देखते रहने, PYQ देखते रहने, ठीक है। और चाहो तो जैसे आपने लक्ष्मीकांत पढ़ लिया तो उनके सेक्शनल टेस्ट भी आते हैं, वो भी आप देख सकते हो। वीकली कुछ बड़े टेस्ट आप देना चाहो, लेकिन वो पढ़ के ऐसे नहीं, पढ़ के ही देने हैं, ठीक है। लेकिन आपके प्लानर में ये शामिल है कि ऐसा करना चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छे से गाइड करेगा। आप तो इसको, जो बच्चा विश्वास कर लेता है ना कि यार मेरे लिए ये रास्ता बेस्ट है, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। उससे क्या होता है कि आप एक सही दिशा में बढ़ोगे, लक्ष्य लेकर बढ़ोगे, टारगेट आपके सामने होगा, ठीक है। फिर जनवरी में आगे बात करें, जनवरी और फरवरी में फिर आपने हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया। तो हिस्ट्री के अंदर वही आर्ट एंड कल्चर, और यहाँ पे क्या है, NCERT किताबें, ध्यान रखना NCERT किताबों का बहुत बड़ा वेटेज है। और मैंने आपको एक बुक बताई थी यहाँ पे हिस्ट्री के लिए, जो प्रीलिम्स हिस्ट्री में आपके बहुत काम आ जाएगी। जैसे यहाँ पे लिखा भी है, आर्य पब्लिकेशन की बुक, बहुत शानदार बुक है। थोड़ी फैक्चुअल है, रटना मुश्किल है, ठीक है, लेकिन हिस्ट्री के क्वेश्चन मोस्ट ऑफ आपकी रेंज में होंगे प्रीलिम्स के लिए। और ये सौभाग्य से केवल हिंदी मीडियम में है, ठीक है। बहुत अच्छी बुक है, बहुत प्यारी बुक है। जिस बच्चे ने ली उसको पता है, बस थोड़ा वही था रटने वाली, उसमें चीज़ें ज़्यादा थी। तो ये कवर करना अपने को। यहाँ पे रिसोर्सेज आपके सारे लिख दिए हैं ना, तरीका आपका लिख दिया है। ऐसे फिर हम जाएंगे फरवरी और मार्च में। फिर ज्योग्राफी, इस बार ज्योग्राफी ने बहुत अच्छा कमाल मचाया है, धमाल मचाया है। और बच्चों को मैं क्या कर रहा था, ज्योग्राफी मैंने पढ़ा दी है NCERT यूट्यूब पे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा दिया। आप जाके देखना एक बार प्लेलिस्ट में, इतना पढ़ा दिया। इसीलिए तो बोल रहा हूँ बच्चों प्यार देना। पहली बार लॉन्च किया हमने ऐप, उसमें जाके स्टार रेटिंग वगैरह देना, ठीक है। और इसमें मैपिंग, इस बार जो हमने 15 शायद मैपिंग की वीडियो बनाई थी, एक बार खोल के देख लो उनको, ठीक है, आपको पता लग जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन थे। जब मैं खुद क्वेश्चन कर रहा था, मैं सोच रहा था हाँ ये बच्चों को मैं ये जोड़ दे के पढ़ा रहा था, ठीक है। मैं रियल में ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व कर रहा था मैपिंग वाले, सारे के सारे क्वेश्चन मैपिंग के सही हुए हैं और मैंने पढ़ाए भी हैं। आप देखना जाके, है ना। गंगा नदी वाला आया था, एक जो नॉर्थ सी है वो क्वेश्चन आया था, सूडान वाला आया था। ऐसे क्वेश्चन जो मैपिंग के मैंने आपको पढ़ाए थे, और खुद भी जब एग्जाम दे रहा था कॉन्फिडेंस फील कर रहा था उसमें कि यार ये तो पढ़ा है हमने, ये तो बच्चों को पढ़ाया, कितनी बार पढ़ाया, जोड़ दे के पढ़ाया कि यहाँ से पूर्व से पश्चिम, है ना, पश्चिम से पूर्व में नदियों का क्रम आएगा। आपको विश्वास नहीं तो जाके अपने मई जून में जो पढ़ाए हैं या अप्रैल में जो मैपिंग की वीडियो पढ़ाए हैं, जाके देख लेना, आपको कितने क्वेश्चन आए यार। मतलब ये फ़ायदा है कि हम एक सही दिशा में सही स्टडीज के साथ पढ़ते हैं तो बहुत बेनिफिट मिलता है, ठीक है। ये हो गए, ठीक है। NCERT फिर से रिपीट होगी, यहाँ पे फोकस मैपिंग पे होगा। ज्योग्राफी के अंदर क्या होगा, मैपिंग पे फोकस होगा। और बाहर है नहीं यार, बच्चे करते हैं ज्योग्राफी का, हम ये वो पढ़े। NCERT से एक क्वेश्चन बाहर नहीं था इस बार भी, और 15-20 क्वेश्चन ज्योग्राफी का है। बहुत मज़ा आ गया इस बार पढ़ के। और MCQ वगैरह लगाने, PYQ खूब लगाने इस समय, ठीक है।
इसके अलावा जैसे फिर आगे जो सेशन होगा मार्च में, ठीक है, ओके, पहले क्या था हमारा सेशन, 21 फरवरी से यहाँ पे हो गया 10 मार्च तक, ठीक है। अभी क्या है 11 मार्च, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है। 11 मार्च से 31 मार्च यानी 20 दिन हमारे लिए काफ़ी है। और इसमें थोड़ा सा इकोनॉमी इंपॉर्टेंट, इस बार का इकोनॉमी थोड़ा सा अलग टाइप का आया है। हालांकि मुन्नाल सर एक तरफा मतलब आप कह सकते हो उनके ही सब कुछ पढ़ना है, थोड़ा सा एनसीईआरटी देख लेना। मेरी सलाह रहेगी 9, 10th की, 11th की जो इकोनॉमी की एनसीईआरटी वो जरूर देख लेना। इस बार इकोनॉमी के क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए हैं बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है, तो वो देख लेना। बाकी इकोनॉमिक सर्वे बजट आप मुन्नाल सर की वीडियो देखते हो, उनके नोट्स पढ़ते हो तो वहाँ से कवर हो जाएंगे। आप मुन्नाल सर की वीडियो नहीं देखते तो आजकल बहुत सारी अच्छी किताबें भी उपलब्ध है इकोनॉमिक्स की, वो आप देख लेना, ठीक है। डेली एमसीक्यू वगैरह देखते हैं, हो सकता है आपको 15 दिन में 20 दिन में कवर नहीं करो, 1 महीना लग जाए, लेकिन वो एडजस्ट कर लेना अपना टाइम। 5 महीने में प्रीलिम्स का सिलेबस कवर हो जाता है आराम से। फिर आगे जैसे इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट का रोल हमेशा ही रहा, कभी कम हुआ ही नहीं है, क्योंकि जो फॉरेस्ट वाली एग्जाम है वो भी साथ लगती है, तो इन्वायरमेंट के क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे 15-20 जो भी आएंगे। अब की बार अच्छी बात है कि इन्होंने रिसोर्सेज कौन से फॉलो किए, ज़्यादातर रिसोर्सेज फॉलो किए हैं 11th-12th की बायोलॉजी क्लास के एनसीईआरटी में देखना आप, वहाँ से बहुत सारे आए, बहुत सारे। आप इन्वायरमेंट में ऐसा भी कर सकते हो, वहाँ तक जाते हैं मैंने सोची कि इन्वायरमेंट में इस बार एक बहुत शानदार किताब लिखेंगे, ठीक है, कोशिश करूँगा वहाँ तक आपको दे पाया मैं। और ज़्यादातर मैंने देखा है डॉक्यूमेंट्री जो होती है इन्वायरमेंट की, आप देख कभी कभी जब आप टाइम पास करते हो तो क्यों ना अच्छे कामों में टाइम पास करो, है ना। इन्वायरमेंट की मैप ये आती है ना डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब पे कई जगह, ज्योग्राफी वाली ऐसी, वो देख सकते हो, उसमें भी फ़ायदा मिलता है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया अवर स्टडी मटेरियल, यानी अभी आगे का फ्यूचर प्लानिंग है कि ये किताब लिखी जाएगी इन्वायरमेंट की बढ़िया से। लेकिन फिर भी इन्वायरमेंट के क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल होते हैं, प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है, कैसा भी मतलब क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई ऊँट भालू किसी के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं इन्वायरमेंट में, ठीक है, ये हो गया। तो ऐसे करके हमारा ये प्लान हो गया। लास्ट में क्या बचा है, अप्रैल साइंस और टेक ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो वो तो आप साइंस और टेक वैसे भी आपका लगभग कवर कैसे हो जाएगा, मंथली मैगजीन पढ़ते जा रहे हो तो साइंस और टेक को अलग से टाइम देने की नीड नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से, ठीक है। और सीसीएट आपका कंटिन्यूस चल रहा है, याद रखना सीसीएट आपका कंटिन्यूस चल रहा है। बेसिक एनसीईआरटी पढ़ना चाहो तो 9, 10th की एनसीईआरटी में बायोलॉजी सेक्शन पढ़ लेना, ठीक है। और साइंस में और क्या पढ़ सकते हो, 11th क्लास की बायोलॉजी के सेक्शन वाले पढ़ लेना, जो साइंस और इन्वायरमेंट दोनों में काम आ जाएंगे, वो आप देख सकते हो, ठीक है। कुछ चीज़ें इसमें छूट भी गई हो, मान लो कोई माइनर चीज़ छूट गई तो आप कमेंट करके बता देना, ठीक है, उस पर बात कर लेंगे हम। लास्ट में क्या है, लास्ट महीना जो मई का महीना है उसमें केवल रिवीजन करना है, जितने भी टॉपिक हमने पढ़े रिवीजन करना है। और कुछ बच्चे होते हैं जो रिवीजन नहीं करते हैं, लास्ट तक जाते हैं, ठीक है, उनका लास्ट तक सिलेबस कवर होता है, तो कोई बात नहीं, वो कर लेना। और बाकी मैंने तो ये चीज़ नोटिस की, इस साल भी चीज़ नोटिस की है कि टेस्ट सीरीज कर लेना, लेकिन बहुत ज़्यादा करने की नीड नहीं है। इसकी बजाय यूपीसी की जो PYQ है और एग्जामों के क्वेश्चन है, NDA CDS, उनके क्वेश्चन का रोल इसमें बड़ा है, ठीक है, वो देख लेना। लास्ट में जैसे यहाँ पे है, आपको अपनी जो ई बुक्स चाहिए, बहुत सारे हैंड रिटन ई बुक्स चाहिए, तो इनके लिंक लगे हुए हैं। ये PDF आपको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। अपना टेलीग्राम आप जानते हो, आप जुड़े हो बहुत सारे, या अपने ऐप पे शेयर कर दूंगा इसको, PDF को आप देख लेना, ठीक है। टेलीग्राम पे शेयर कर दी जाएगी, कोई नहीं, वहाँ पे देखना। लास्ट में रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपना ऐप डाउनलोड करना, ठीक है, प्यार देना अपना। तो ये हमारा एक सेशन यहाँ पे एंड होता है। यहाँ तक जो बच्चा पहुँचा है वो इसका मतलब सीरियस एस्पिरेंट है, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। बाकी वीडियो को लाइक शेयर करते रहना, ठीक है। मिलते हैं एक और वीडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।